चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया कि प्रश्नावली 1.2 सवाल का पहला कि आपको उसमें कैसे आभाज्य गुणनखंड किया जाता है, उसको गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। वहाँ से आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने आभाज्य गुणनखंड को बताया। लेकिन अगली सवाल दूसरा क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। यानी आपको एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात करना ही है, उसके साथ साथ आपको ये जांच करके भी बताना है कि जो हमारा दो संख्या है, जैसे सवाल आपका 26 और 91 है, ये दो संख्या है, दोनों संख्या को गुना करेंगे और जो हमारा एलसीएफ और एचसीएफ आएगा, एलसीएम और एचसीएफ आएगा, फिर उन दोनों को गुना करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों हमारा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मेरा जांच सही है, अगर बराबर नहीं है तो मेरा जांच गलत है। आइए चलते हैं सबसे पहले 26 और 91 का। सबसे पहले एलसीएम मतलब लॉसो, एचसीएफ मतलब मौसो। तो एलसीएम को आपको पता होगा कि इसको हम लोग लॉसो भी कहते हैं और एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मौसो भी कहते हैं। तो आप इसको देखिए, 26 को निकालना तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखिएगा। तो आप 26 को आप क्या कीजिए, आभाज्य गुणनखंड कीजिए। किससे कटेगा, 2 से, 13 दूना 26। इसके बाद और किससे कटेगा, 13 से, 13 कम 13। इधर 91 का निकाल लीजिए। 91 का क्या सब निकलेगा, 2 से नहीं कटेगा, सीधे 7 से लगेगा। तो ज़्यादा बड़ा लाइन करने की जरूरत नहीं है, 7 से लगाइए, 13 सते 91 और 13 से फिर लगाइए 13 एकम 13। अब यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि 26 का भाज्य गुणनखंड क्या सब आया, 2 गुने 13 गुने 1। यानी हम कह सकते हैं कि 2 गुने 13 गुने 1। और नीचे हम लिख लेंगे 91 का क्या सब आया, 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, यहाँ तक तो हम पिछले सवाल में भी आपने को बताया आपको, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है एलसीएम कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम लिखाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, इसीलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि 26 के आभाज्य गुणनखंड में और 91 के आभाज्य गुणनखंड में कौन मिल रहा है। जो मिलेगा, सबसे ज़्यादा बार जो भी मिलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी इसमें हमको 2 है, तो क्या नीचे में 2 है, नहीं है, तो उसको भी लिख लीजिए। नीचे में देखिए, ऊपर में 13 है, नीचे में भी 13 है, तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो हम 13 को एक ही 13 लेंगे। फिर देखिए आपको नीचे 7 है, क्या ऊपर 7 है, नहीं है, उसको भी ले लीजिए। दोनों में 1-1 है, तो दोनों के बदले क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। आप इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, गुना कीजिए, 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो 26 सत्ते कितना होता है, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18। यानी एलसीएम आपको आ गया 182। अब हम लोग थोड़ा सवाल को चलते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए नीचे देखिए, एचसीएफ में क्या होता है कि 26 का भाज्य गुणनखंड जो भी है और 91 का जो भी है, दोनों में जो मिलेगा सेम, केवल उसी को लेंगे। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 है, नहीं है, ऊपर 13 है, नीचे 13 है, तो दोनों के बदले इसमें 1 ही लेंगे। फिर क्या मिलता है, नीचे 7 है, क्या ऊपर 7 है, नहीं है, फिर दोनों में 1-1 है, तो 1 लीजिए। अब गुना कर दिए, 13 एकम 13। ऐसे बहुत सिंपल है, जो दोनों मिलेगा उसको लेंगे। अब यहाँ हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, यहाँ पे लिख दीजिए। जांच के लिए क्या फॉर्मूला है, आपके सवाल में ही था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आपके सवाल में भी है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, ये आप लोग बताइए। तो दो संख्या हमारे पास, एक 26 है और उसके बाद एक संख्या हमारा क्या है, 91 है। मतलब 26 है और दूसरा संख्या क्या है, 91 है। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकला हुआ है, कितना है हमारे पास, 182। फिर एचसीएफ हमारे पास कितना है, और नीचे देखिए 13 एकम 13 था। चलिए अब 26 और 91 का गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमको क्या रिजल्ट आता है, हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 91 और फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 26 को गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिए, 6 एकम 6 और 6 नमा 54। अभी 2 से 2 एकम 2 और 2 नमा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, कितना आ गया, 2366। अब यहाँ पे भी गुना कर लीजिए। यहाँ पे आपको 13 का पर आता होगा, 13 का पर 2 और 13 दूना कितना होता है, 26। 26 के 6 हाथ में कितना आ गया हासिल, 2। फिर 13 8 कितना होता है, 104। 104 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा,
106, तो 106 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 10, हासिल कितना हो जाएगा 10, हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 10। मैं इसको अब कह सकता हूँ कि हासिल जब 10 हो जाएगा, अब 13 इकाई 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, यानी सत्यापित कर दीजिए, या वेरीफाइड का स्पेलिंग आप लोग को आना चाहिए। यही आपका सवाल बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पर 2-3 हैं और मैं कोशिश करूँगा मैं भी बना दूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये सब का काम नहीं करना, मैंने रफ किया है और आप भी जितना रफ करेंगे उतना सवाल अच्छा बनेगा। धन्यवाद।